मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये पूर्णानन्ददया दृशा रसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनोमोदाय निखेदया विश्वप्रेमविकासः समुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चेत् कणां यच्छतु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्द पादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री प्रेमपुरी जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एकांत शांत वातावरण में भगवान कपिल साधन संपन्न अपनी मां देवहूति को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए कुछ गीत सुना रहे हैं, कुछ बातें सुना रहे हैं, जिसे हम सब कपिल गीता के रूप में जानते हैं, जिसकी चर्चा पूर्व वर्ष श्री प्रेमपुरी जी महाराज अध्यात्म विद्या भवन में हुई थी। अभी भी आज दूसरे सत्र का ये पंचम दिवस है। कपिल गीता के माध्यम से जीवन को मधुर रसीला बनाने के सूत्र हम कपिल भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। मां देवहूति ने प्रश्न किया है कि जो जीव है तो अकर्ता, किंतु अपने को कर्ता मान करके कर्म बंधन में बंध गया है। वह वास्तविक में कर्ता तो नहीं है, किंतु स्वयं कर्ता मान रहा है अपने को, इसलिए बंधन युक्त है। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा हो, इसने इस वस्तु की चोरी की है, और वह सामने से स्वीकार कर ले कि हमने चोरी की है, भले उसने चोरी न की हो। यदि वह जज के सामने स्वीकार करता है कि मैं चोर हूं, तो फिर सजा सुनाने के लिए जज को किसी के
गवाही की आवश्यकता नहीं है। भले वो चोर नहीं है, किंतु वह स्वयं कहे कि मैं चोर हूं, तो निश्चित रूप से फिर गवाह की आवश्यकता नहीं। जज उसे, जो चोर को सजा होती है वो दे देगा। ऐसे जो जीव कर्ता स्वयं नहीं है, अकर्तु कर्मबंधोयम, वह स्वयं तो कर्ता नहीं है, किंतु अपने को कर्ता मान करके, स्वीकृति दे करके वह कर्म बंधन में अब बंध गया है। गुणेषु सस्व प्रकृते है कैवल्यम ते स्वतः कथम। जो गुणों में आसक्त हो गया है, प्रकृति में बंध गया है, ऐसे पुरुष का कैवल्य कैसे होगा? आप कृपा करके हमको बताओ। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, भगवान कपिल ने मां को पहले 5 साधन बताए। पहला साधन है अपने स्वधर्म का पालन करे किंतु कोई कामना न हो। दूसरा साधन है बहुत काल तक भगवान की कथा श्रवण करे और कथा में प्रीति हो जाए, कथा में रुचि हो जाए। तीसरा साधन है ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करे जो तत्व ज्ञान कराने वाला ज्ञान हो। और महाराज चतुर्थ साधन यह है कि उसके जीवन में प्रबल वैराग्य हो। और 5वां साधन है व्रत नियम आदि करता हुआ ध्यानाभ्यास करे। ध्यान का अभ्यास तो करे कि किंतु व्रत नियम आदि से अपने को साध करके। भगवान कपिल और एक बात कहते हैं कि भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्य सह। भुक्त भोगा परित्यक्ता, प्रकृति को भोग करके उसका परित्याग करना। जब हम प्रकृति का भोग करेंगे तो निश्चित रूप से वैराग्य उससे होगा ही होगा, क्योंकि प्रकृति में कोई सौंदर्य तो है नहीं, केवल बाहर का ही सौंदर्य है। तो जहां उसको भोगने के लिए गए तो असार वस्तु दिखने के कारण निश्चित रूप से वह वैराग्यशाली बन जाएंगे उससे। अथवा नित्य एक काम करना है, दृष्ट दोषाच नित्य सह, जिसका परित्याग करना हो उसमें दोष बुद्धि करो, क्योंकि उसमें गुण बुद्धि करोगे तो वैराग्य होगा नहीं। अब भोग का ही परित्याग करना हो तो दोष दृष्टि क्या करें कि अरे तो जन्म जन्म का नरक दे देगा, आसक्ति कर देगा तो फिर छूटेगा नहीं। तो बार बार यदि हम दोष का चिंतन करेंगे तो हमारा अंतःकरण उससे दूर भागेगा। जिसमें हम विशेषता देखते हैं कि सौंदर्य है, सुखदाई है, तो चित्त उसके पास भागता है। और जब हम दोष दृष्टि करेंगे तो चित्त उससे दूर भागेगा। तो जिससे वैराग्य करना हो उसमें दोष दर्शन करना चाहिए। श्रुति भगवती भी यही कहती है कि दोष दर्शन से चित्त उपराम हो जाता है, नित्य दोष दर्शन हो। भगवान अपनी मां को कहते हैं एक साधन ये भी है। और अपने स्वरूप का चिंतन करे। अब भगवान कपिल एक दूसरी बात बता रहे हैं, यथा ह्य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहु अनर्थ भृत सैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते।
ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापः। कोई व्यक्ति सो रहा है और बहु अनर्थ भृत स्वप्न तो अनर्थ को देने वाला है, दुख को देने वाला है। यदि वो स्वप्न में दुश्मन आदि देख करके दुखी हो रहा है, तो जब तक वह जागेगा नहीं, अब मानो स्वप्न में हम या देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक शेर पड़ा है और मैं भाग रहा हूं, शेर हमारे पीछे भाग रहा है और ऐसा लगता है कि अब उसके पंजे में आए, अब उसके पंजे में आए, तो जो घबराहट होती है ना मृत्यु की, लगा अब मरे अब मरे अब मरे, अब वो शेर बिल्कुल पीछे पड़ा है, कोई बचाने वाला अपने को है नहीं। तो ये स्वप्न का दुख कैसे दूर होगा कि हमको पसीने में कोई देख ले, हमारे साथ जो जगा हुआ व्यक्ति हो भयभीत देख ले तो हमको हाथ लगा करके कहे उठो स्वामी जी, महाराज जी उठो, और जो हमारी नींद खुली तो शेर भी लापता हो जाएगा और भय भी लापता हो जाएगा, न शेर न भय। ऐसे ही जो प्रकृति का दुख है, संसार का, जन्मने का, मरने का, बिछोह का, अपमान का, भय का, ये जितने भय हैं, बदनामी का। अब मानो यहां कोई स्वप्न में बदनाम हो जाए, पेपर में निकल जाए, टीवी में निकल जाए, स्वप्न में, और जब जगेगा तो बदनामी सच्ची की बदनामी होगी कि झूठी की होगी? स्वप्न की बदनामी तो झूठी की बदनामी है। तो जैसे वो स्वप्न सुख दुख देता है, वैसे संसार भी एक स्वप्न ही है। स्वप्न को स्वप्न इसलिए मानते हैं कि जगने के बाद वो रहता नहीं है। ऐसे जागृत को भी एक बड़ा स्वप्न मानते हैं, क्योंकि ये सोने के बाद नहीं रहता है, ये भी सोने के बाद नहीं रहता। उस स्वप्न से जागना है, ध्यान रखना, और इस जागर संसार में इसकी तरफ से सो जाना है, उपराम हो जाना है। तो जैसे स्वप्न पर जागने के बाद स एव प्रतिबुद्धस्य नवई मोहाय कल्पते, बाद में फिर उसको मोह नहीं होता है, अर्थात फिर स्वप्न का दुख उसे दुखी नहीं करता है। तो किसी भी प्रकार से जग जाया जाए। भगवान कपिल कहते हैं एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयी मानसम, ये जो प्रकृति है मेरी, मेरे में मन लगाने से और मेरे तत्व का बोध होने से या फिर प्रकृति परेशान नहीं करती है। युंजतो नाप कुरुत आत्मा रामस्य करिह चित, जो आत्मा राम आप्त काम हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपने आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, महाराज उसका ये प्रकृति कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, इस प्रकृति की सत्ता ही नहीं रहती है। अच्छा जरा विचार करो, कोई बालक किसी छाया से डर रहा है, मैंने तो अनुभव किया है, एक बालक को वो अपनी छाया से देख करके रो रो करके बेहोश हो गया, अकेले घर में चल रहा है, 4 साल का बालक होगा, और उसने अकस्मात छाया देखी तो छाया से डर गया। अब इतना डरा कि चिल्ला करके मूर्छित हो गया। अब छाया से डरने की कोई जरूरत है क्या? छाया पुरुष से अलग कहां है? जैसे अनजान बालक उस छाया से डर गया, हम तो महाराज देखते रहते रोज अपने कमरे में बैठ करके, पहले तो बंदर आते थे, अभी बंदर तो कम आते हैं, कबूतर आते हैं और तोते आते हैं,
अब उस कमरे की खिड़की का जो कांच है, जो उसके सामने बैठता है उसका प्रतिबिंब उसको नजर आता है। तो कई बार तो बंदर बहुत क्रोधित होकर के उस पर प्रहार करता है, सीढ़ी पर, कांच पर, खिड़की में। तो हमारी नींद खुल जाती। तो मैं सोचता हूं कि इस कांच से दुश्मनी क्या है इसकी, कांच को क्यों मार रहा है। बाद में देखते हैं कांच से दुश्मनी नहीं है उसकी, उसका जो प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है, तो उसको लगता है इसके अंदर कोई बंदर बैठा है, और वो बंदर ऐसा बैठा है कि हमारा दुश्मन है, क्योंकि इस गली में, इस क्षेत्र में मैंने इस बंदर को देखा नहीं। वो एक महात्मा कहानी सुनाते थे कि पहले भारत में शीशा नहीं होता था, ये दर्पण, आईना। एक राजा विदेश गया तो वहां पर उसने आईना देखा। आईना देखा तो संयोग से ले आया। अब उस एक बढ़िया से फ्रेम में वो आईना लगा था। अब महाराज उसका थैला उसकी घरवाली ने खोजा, देखा तो कांच निकला, तो उसने फोटो देखी अपनी। उसको पता नहीं था कि मैं हूं, कभी देखा ही नहीं था। तो रोने लगी और रो करके वहां से कांच लेकर अपने पीहर चली गई, और रो करके वहां जाकर के अपने पिता से कहा कि गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? बोले हमारे पति ने किसी दूसरे स्त्री को रख लिया है, और उसको इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसकी फोटो अपने सामान के साथ रखता है। उसने कहा धैर्य रख, मैं उससे बात करूंगा। तब तक उस बेटी के महाराज सामान को उसके बाप ने देखा। तो बाप ने देखा तो महाराज उसमें बूढ़े का चित्र। उसने कहा इस बेटी को क्या हो गया है, ये क्यों पति को छोड़कर भाग आई? लगता है इसको किसी बुढ़े से प्यार हो गया है। अब ये बुढ़ा जो है लेकर के आ गए। अब संयोग से क्या हुआ कि वो कहा विचार करेंगे, तब तक उस लड़की की मां ने फोटो देखा तो वो रोने लगी। उसकी बेटी ने कहा क्या बात है, तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? बोले तेरे पिता की सठिया गया है, बुद्धि खराब हो गई है। इस अवस्था में पता नहीं किस बुढ़िया से प्रेम करता है। अब वो जो बुढ़िया है इतनी खतरनाक है देखने में, किंतु उससे तो मैं 1000 गुना सुंदर हूं, किंतु मुझे क्यों छोड़ करके उसने दूसरे को अपना लिया। अब वो बेटी भी रोए और मां भी रोए, और बुढ़ा को भी लगा कि हमारी बेटी को क्या बुद्धि खराब हो गई। सब रोए तो सब आपस में कहा कि बात क्या है, क्यों तुम रो रहे हो? उसने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है, इतना सुंदर पति छोड़कर बुढ़े से प्यार कर लिया तूने। बोले कहां बुढ़े से प्यार कर लिया, मेरा पति तो वही है। तो दिखाया, कहा ये देख। तो उसने कहा कि इसमें क्या, ये तो मेरी ये देख, ये 100 से प्यार करता है वो। अब वो देखे तो वो फोटो दिखाई पड़े, वो देखे तो वो फोटो दिखाई पड़े, वो देखे तो वो फोटो दिखाई पड़े। अब किसी को पता नहीं कि मेरी फोटो है, सबका प्रतिबिंब है। जब सब आपस में कंफ्यूज हुए तो किसी ज्ञानी ने आकर के कहा ये सब कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है, ये तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम देखते हो तो तुम दिखाई पड़ता, तो प्रकृति और कुछ नहीं, पुरुष का एक प्रतिबिंब ही है। जैसे स्वप्न और कुछ नहीं है, केवल मन का एक कल्पना का स्वरूप, मन ही सब कुछ कर बैठा है, मन ही सब कुछ वहां है। तो जैसे उनको पता चल गया कि मेरा ही फोटो है, तो सारे भ्रम निकट गए। पेट आ गई महाराज मुस्कुराती हुई, आकर के हंस करके बोली तो अरे पहले बताते ना कि इसमें अपना फोटो दिखता है। पति को आकर के कहा कि मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे क्या पता चला, मैं तो इसमें देखकर सोचती थी तू किसी सुंदर से प्यार कर बैठा है और मेरे को तूने छोड़ दिया। उसने कहा भाग्यवान तू ही है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो प्रकृति है सचमुच में अपनी ही छाया है, पुरुष की ही छाया है।
यदि सचमुच में ये बात पता चल जाए तो निश्चित रूप से महाराज जैसे जगा हुआ व्यक्ति न वही मोहाय कल्पते, वह मोह को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला एवं विदित तत्वस्य विदित उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मैंने अपनी आत्मा का स्वरूप विदित हो जाए। और महाराज ये प्रकृति फिर कुछ नहीं है। अब कैसे विदित होगा? बोले मई मानसम, जो मुझ में अपना मन लगाएगा। ध्यान रखना, यदि भगवान में मन नहीं कहीं दूसरी जगह मन लगाया तो फिर काम नहीं बनेगा। मानसम मई, मेरे में मानस लगाए, मानस माने मन, मेरे में जो, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मई एव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेशय, मई एव मन आधस्य, मेरे में ही मन लगाए। यदि मेरे में मन लगाता है तो नियुंजते नाप कुरुत ना अपकुर्वत, अर्थात जिसका मन परमात्मा में लग गया है उसका प्रकृति कुछ भी अपकार नहीं कर पाएगी। और किसका अपकार नहीं कर? बोले आत्मा रामस्य करिय चित। अरे तत्व शब्द और आत्मा एक ही है। चाहे उस तत्व की जानकारी कहो, चाहे आत्माराम कहो। अपनी आत्मा में रमण करने वाले का नाम आत्माराम, अर्थात अपने को पहचानता है तभी तो अपनी आत्मा में रमण करता है। और तत्व के स्वरूप में परमात्मा ही ये जान ले तो काम बन गया। कैसे काम बनेगा? ये कैसे होगा? भगवान में मन कैसे लगेगा? आत्मा राम कैसे व्यक्ति बनेगा? भगवान कपिल कह रहे हैं यदैव मध्यात्मरतः यद्यैवं अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना, आहा, बहुजन्मना बहुकालेन, ये बहु का अन्वय दोनों तरफ कर लेना। बहुजन्मना और बहुकालेन, बहुत जन्मों तक, और जन्म में भी बहुत काल तक। कई बार मानो जैसे मनुष्य शरीर हमको मिला एक जन्म, और इस जन्म में 24 घंटे में हमने काल कितना दिया ब्रह्मचिंतन में? 1 घंटा, तो ये अल्प काल हो गया। तो जन्म बहुत और काल भी बहुत। हम लोग तो महाराज आश्चर्य मानते हैं कि पूरे 24 घंटे में 1-2 घंटे भी सत्संग में नहीं देना चाहते हैं। गप मारने में 4 घंटे चले जाएं, बैठने में 4 घंटे चले जाएं, इधर उधर की चर्चा करने में समय व्यतीत हो जाए, आलस्य में पड़े रहें, और हम सोच रहे हैं कि जी रहे हैं। सचमुच में जीना तो वही जीना है जो काल अध्यात्म में लगे। एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है, भगवान राम जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ चले गए और ब्याह करके वापस आ गए, तो मां के साथ थे रात्रि में। मां पूछ रही थी कि तुमने कैसे ताड़का मारी, कैसे, हमने सुना अहिल्या का उद्धार किया, कैसे धनुष टूटा और कैसे ब्याह हुआ। तो राम जी सब धीरे धीरे प्रेम से अपनी मां को चर्चा सुना रहे थे। बाद में मां कहती है कि राम जी, हमारे एक मन में बात है। क्या मन में बात है? मेरी विधाता से एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले जो हमारे जीवन के क्षण आपको देखे बगैर गए, जिस दिन से विश्वामित्र जी महाराज आपको लेकर के गए थे और आज तक का समय जो समय था, जो आपको देखे बगैर गए, मैं विधाता से प्रार्थना करती हूं कि वो हमारी आयु में जोड़े न जाए, क्योंकि अगर वो आयु में जोड़ दिए जाएंगे तो उतनी कम आयु हम आपका दर्शन कर पाएंगे।
अर्थात सच्ची आयु वही है जो आपका दर्शन करके बीते, आपके साथ बीते। और जो भगवत दर्शन के बगैर, भगवत चिंतन के बगैर, भगवत सत्संग के बगैर समय जाता है, सचमुच में वो समय व्यर्थ जाता है। इसलिए प्रयास करे, अपने प्रयास करे, पता नहीं कहां जिंदगी की शाम हो जाए। हम लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये नष्ट मत हो जाए, वो वस्तु खराब मत हो जाए, किंतु पता नहीं ये सारी वस्तुएं पड़ी रह जाएंगी और अपने ही न रहें। सारी वस्तुएं पड़ी रह जाएंगी, अपने ही न रहें। इसलिए अधिक से अधिक समय, इसलिए सत्संग का समय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक भोजन करें तब तक सत्संग का समय छोड़े, कहीं मिले 1000 काम छोड़ करके सत्संग में बैठना चाहिए। हम स्वयं अनुभव करते हैं, सत्संग के बगैर भी समय तो बीतता ही है, किंतु जो समय सत्संग में बीतता है लगता है कि सार्थक समय वही है और सब समय बेकार है। सच्चा समय यही है। तो हमारे कपिल भगवान कहते हैं, कालेन बहुजन्मना, बहुत जन्मों तक महाराज और बहुत काल तक जब व्यक्ति अध्यात्म रत रहता है, कहीं भ्रम में मत पड़ जाना कि तीर्थ में वास हो गया तो काम पूरा हो गया। अध्यात्म के बगैर तीर्थ में रहने से कोई फायदा उतना होने वाला नहीं है। तो बहुत काल तक, बहुत जन्म तक जो सत्संग में रहता है, अध्यात्म रत रहता है, ब्रह्म विचार चिंतन में रत रहता है, उसी को जात वैराग्य, उसी को वैराग्य उत्पन्न होता है। ये वैराग्य भी बच्चों का खेल नहीं है। ये मत समझना कि हम बच्चों के साथ नहीं रहते तो बच्चों से वैराग्यशाली है। ध्यान रखना, वैराग्य उसका है कि कभी उनकी याद ना आए। नहीं तो हम लोग चाहे दूर रहते हैं किंतु चिंतन तो उन्हीं का करते हैं। और ये केवल परिवार से नहीं, ये सर्वत्र जात वैराग्य, सब जगह जात वैराग्य। और कहां तक कहें, आ ब्रह्म भुवनान मुनि, आ ब्रह्म भुवनान मुनि का अभिप्राय क्या है? ये भी विचारने लायक बात है। कई बार व्यक्ति को 10 रुपए से वैराग्य होता है किंतु 100 से नहीं, और कई बार 100 से वैराग्य होता है, 1000 से नहीं। 1000 से वैराग्य होता है तो लाख से नहीं, लाख से वैराग्य होता है तो करोड़ से नहीं। अब देखो, गेहूं जो खेत में बोए जाते हैं, यदि किसान को उससे वैराग्य न हो तो बोएगा? वो वैराग्य नहीं है, वो विचार है कि 1 मुट्ठी बोएंगे तो 1000 मुट्ठी मिलेगा। तो कई बार समय का भी हम त्याग कर देते हैं, वस्तु का भी त्याग कर देते हैं, किंतु दृष्टि होती है कि हमको, जैसे बड़े बड़े घी के टीन लोग आग में जला देते हैं। क्यों जलाया आग में, हवन कुंड में? कि ये हवन करने से पुण्य इकट्ठा होगा, तो यहां का घी तो जाएगा किंतु स्वर्ग में सुविधा मिलेगी। तो महाराज मानो यहां के घी से, यहां की सुविधाएं से, क्योंकि यदि सुविधाओं से वैराग्य न हो तो गर्मी में कोई हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करने में नहीं लगेगा। किंतु मानो वर्तमान में तो वस्तुओं से वैराग्य हो गया, किंतु बाद में कुछ पाना चाहते हैं, बोले नहीं नहीं, अध्यात्मरत वाला व्यक्ति जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि। आप लोग ध्यान रखना, इसका क्रम है। जैसे स्वर्ग लोक है, पितृलोक है, अलग अलग वरुण लोक हैं, और सबसे उत्तम लोक मानते हैं महाराज ब्रह्मलोक। किंतु जब वैराग्य होगा तो स्वर्ग से भी वैराग्य,
और आ ब्रह्म भुवनान का अभिप्राय, त्रिभुवन में तो सबसे वैराग्य है, किंतु ब्रह्मलोक से भी वैराग्य है कि हमको ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि यहां की सुविधाएं नहीं, अब कहीं की सुविधा नहीं चाहिए। और ये कैसे होगा? बोले बहुत, जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत काल तक सत्संग करे, बहुत काल तक, बहुत जन्म तक। ध्यान रखना, हम लोग जो यहां बैठ करके सत्संग का रस ले रहे हैं, ये इस जन्म का पुण्य नहीं है, पूर्व जन्म का पुण्य है। क्योंकि शुचि नाम श्री बताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर हम सब योग भ्रष्ट न होते तो किसी अच्छे कुल में जन्म नहीं होता, किसी पामर के घर में जन्म हुआ होता जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे पूर्वज अध्यात्म से प्रेम रखते थे, उनकी कृपा से संत मिले, उनकी कृपा से सत्संग मिला। नहीं तो कितने लोग महाराज दुनिया में हैं जिसको सत्संग से का पता ही नहीं कि सत्संग क्या होता है। हम तो लोगों को देखते हैं, दुनिया में इतने लोग हैं उनको पता नहीं साधु क्या होते हैं। उनके दिमाग में तो लगता है कि साधु माने वो पुजारी जी होते हैं मंदिर के, वही हैं, या कोई कर्मकांड कराने वाले पंडित जी हैं। अब हम ही को लोगों को कई लोग फोन करते, कहते पंडित जी कैसे हो। कल गुरु पूर्णिमा में कई फोन आए, कोई पंडित जी कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम जानते हैं बेचारों को पता ही नहीं है कि पंडित जी क्या होते हैं और साधु क्या होते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है ये पंडित जी हैं, सो अमुक जी हैं। तो ऐसे संसार में रहने वाले लोग पंडित जी को भी नहीं समझते हैं। वो पंडित जी तो समझते हैं जैसे मौलवी होते हैं, फादर होते हैं, वैसे कोई पंडित जी हैं। बिल्कुल अलग है। फादर और जो है हमारे आचार्यों में बहुत फर्क है, मौलवी और हमारे आचार्यों में बहुत फर्क है। तो लोग वो समता से ढूंढ लेते हैं कि भाई ये है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो इसलिए ऐसे हो गए। तो जब बहुत जन्म तक, कहने का अभिप्राय यही था, बहुत जन्म तक और बहुत काल तक जब हम अध्यात्म में रत रहे, तब सर्वत्र जात वैराग्य, तब सर्वत्र वैराग्य हुआ। कहां कहां से? बोले आ ब्रह्म भुवनान मुनि, मननशील जो व्यक्ति होगा, मुनि माने मननशील, ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण सुखों से वैराग्य। और ये कैसे होगा? भगवान कहते हैं मद भक्ता प्रतिबुद्ध्यार्थो मत प्रसादे न भूयसा निश्रेयसम स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम। मद भक्ता, भैया ध्यान रखना, आप भक्त किसके हो? जो जिसका भक्त होता है उसकी उसको याद बहुत आती है। जो जिसका प्रेमी होता है तो चाहो या न चाहो तब भी उसकी याद आती है। तो यदि हमको घर की बहुत याद आती है तो हम घर के भक्त हैं, भगवान के भक्त नहीं है। या पैसा की बहुत याद आए, व्यवस्था की बहुत याद आए, तो जिसकी बहुत ज्यादा याद आती है हम उसी के भक्त होते हैं। तो यदि हमको भगवान की ज्यादा याद आए तो हम भगवान के भक्त हैं। तो मद भक्ता, मद एव भक्ता, मद भक्ता, मेरा जो भक्त है। और प्रतिबुद्ध्यार्थो, उसकी जो बुद्धि है वो आत्मानुभव में लगी हुई है। जो मेरा भक्त होकर, अर्थात ज्ञानी भक्त, भगवत चिंतन में जिसकी बुद्धि लगी हुई है। कैसे लगेगी बुद्धि भगवत चिंतन में? बोले मत प्रसादेन भूयसा। देखो भाई, जब हमको सत्संग मिले, जब हमको संत अनुराग मिले, तो एक बात समझ जाना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ का बल नहीं है, ये भगवान की कृपा का बल है। ध्यान रखना, बिनु हरि कृपा
मिलहि नहीं संता। जब हरि कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तो सत्संग की बात होती है। देखो व्यापारी मिलता है तो व्यापार की चर्चा होती है। तो आपके सब व्यापारी ठेकेदार मिलेंगे तो भाई कहाँ लगा रखा है इस समय, क्या चल रहा है, यही तो चर्चा करेंगे। आप यहाँ वृंदावन से जाओगे भी ना वहाँ, तो लोग ये नहीं पूछेंगे व्यापारी लोग कि वृंदावन में आपने क्या सत्संग किया, क्या अच्छा लगा, क्यों गए थे। वो तो कहें इतना समय खराब कर दिया, इतने तो जहाँ काम चल रहा है वहाँ जाते, ये तुम्हारा 2 घंटा 2 दिन समय खराब हो गया, इससे क्या मिलेगा, ये तो फालतू का समय है। तो अब जिसका जहां रुचि है उसकी चर्चा करेगा। वो तो सत्संग की चर्चा सुनाने भी लगो ना उसको कि संसार का सुख स्वप्न जैसा, बोले क्या पागलपन है, स्वप्न और संसार का सुख कैसे एक जैसे हो सकता है। तो जिसकी जहां रुचि होती है उसी का चिंतन करता है। श्रेयसम हमारा स्वसंस्थानम कैवलाख्यम मदाश्रयम, निश्रेय जिसे कहते हैं निश्रेयस, अर्थात स्वसंस्थापम, जिसमें अपनी बुद्धि अपना चित्त परमात्म चिंतन में लगा है, ब्रह्म चिंतन में लगा है, उसी का नाम कैवल्याख्य है। आख्य माने नाम है, कैवल्य उसका नाम है। और जो मेरे आश्रय में होता उसको मिलता है। प्राप्नोति आहा ही प्राप्नोति इहान जसा धीरा स्वदृशा छिन्न संशय। देखो जो धीर है ये ना, जो धैर्यवान है और भगवान का भक्त है। देखो भाई धैर्य की बहुत आवश्यकता है हर कार्य में। जो काम करने में भी बहुत जल्दी जल्दी करता है वो भूल जाता है। हर कार्य को धैर्यता से करो। गाने वाले लोग यदि धैर्य से गाते हैं तो रस बढ़ता है, और जल्दी जल्दी गाने लगे तो रस नहीं बढ़ेगा। कहां कब ऐसे नाचने में गाने में सब में धैर्य की जरूरत है। अरे नारायण संसार के जो निकृष्ट भोग आदि विषय भोग हैं उसमें धैर्य न हो, जल्दी जल्दी करे तो सुख मिलेगा। अच्छा खाने में जल्दी जल्दी करे तो खाने में सुख नहीं मिलेगा। जितना धैर्य से भोजन करेगा, जितना धैर्य से विचार करेगा, किंतु इतना ही ना हो कि इतना लंबा धैर्य हो जाए कि विचार ही ना पूरा हो, इतना लंबा धैर्य हो जाए कि रोटी ना पूरी हो। कई लोग महाराज सब खा के चले जाते। एक बंबई में माता जी महर्षि की कृपा पात्र, बहुत अच्छी वेदांती, ब्याह नहीं किया है और बड़ी सत्संगी है। तो जब मैं शुरू शुरू में कथा करने जाने लगा तो महर्षि के प्रेम के कारण उनका आदर भी था। अब ब्याह उन्होंने किया नहीं, लगभग 60 साल की होंगी, अब तो कहो ज्यादा हो, 70 की हो रही हो, उस समय 55-60 की रही होंगी। तो जहां मेरा निमंत्रण होता था तो मैं कहता था चलो दीदी चलते हैं वहां। तो सत्संगी थी, कथा के बाद मेरे पास बैठी रहती थी, चल पड़ती थी। अब महाराज उनको खाने में इतना धैर्य था कि धैर्य की पराकाष्ठा। हम लोग भोजन कर लें उसके बाद आधा घंटा तक वो बैठकर खाती रहे, बात करते करते। बाद में फिर हमको हाथ ही जोड़ना पड़ा। अगर वो सामने बैठी हो तो किसी का भोजन नहीं लेते थे हम, क्योंकि उनका लंबा धैर्य है। तो भोजन में धैर्य हो किंतु इतना लंबा धैर्य न हो, वो तो दीर्घ सूत्री हो जाएगा। दीर्घ सूत्री और धैर्य में फर्क है। तो वह धैर्यवान भक्त हो, अर्थात धीरज उसके चित्त में होना चाहिए। और महाराज प्राप्नोत ही अंजसः धीरा, अंजसः शीघ्र। महाराज ऐसा जो धैर्यवान व्यक्ति उसके जीवन में ये शीघ्र क्या होगा, बोले शीघ्र उसको मिल जाएगा। प्राप्नोति, क्या प्राप्नोति, बोले कैवालाख्यम। ये जो कैवालाख्य है अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जैसे उसको महाराज निश्रेय मोक्ष की प्राप्ति होगी तो महाराज क्या होगा, बोले स्वदृशा, उसकी दृष्टि जब तत्व पर लग जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो छिन्न संशयः, संशयः छिन्नः।
देखो भाई, जब तक संशय है तब तक दुख है, तब तक अशांति है। तो जब तक आपके जीवन में भगवत प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, कैवलाख्य प्राप्ति नहीं होगी, तब तक छिन्न संशय नहीं होंगे। संशय महाराज आपस में बने रहते हैं। आपको क्या कहें, पति पत्नी में संशय, मरघट तक संशय रहता है जी, कि पत्नी हमारा बटुआ से कुछ निकाल तो नहीं रही है। गिन देते हैं कि महाराज कितना है, वो भी डर रहता है श्रीमान लोगों को कि बटुआ तो कहीं साफ नहीं हो गया। और पत्नी को डर रहता है, कहीं ऑफिस में गया हुआ है, यहाँ आकर मिलता नहीं, कोई वहां तो ऐसी ऑफिस में नहीं है जो ज्यादा प्रेम से खिलाती हो। अब संशय ये दुख देता है। संशय आत्मा विनश्यति। महाराज पति दुख पाता है संशय करके, पत्नी दुख पाती है संशय करके, मित्र दुख पाता है संशय करके। इतना बढ़िया जीवन भगवान ने दिया है और हम संशय कर करके अपने को चौपट कर देते। हम तो महाराज देखें, संशय जब पराकाष्ठा में पहुंच जाता है तो जो अपने नजदीक हो, हम उसके हाथ का भोजन नहीं कर पाते कि पता नहीं कुछ खिला न दे, भय बना रहता है, कहीं ऐसी चीज न खिला दे कि सब चाबी खोल ले हमारी और हम गहरी नींद में सोते रह जाएं और लाकर साफ हो जाए। ये संशय कब तक रहेगा? ये संशय महाराज जब तक निश्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, आत्म प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान कपिल कह रहे हैं कि महाराज धीरा, जो धीर व्यक्ति होगा उसको ये प्राप्त होगा, किंतु छिन्न संशय। जैसे अभी यदि संशय है आपके जीवन में तो ध्यान रखना आपके जीवन में प्राप्ति नहीं हुई। और यदि संशय समाप्त हो गया, भगवान कपिल इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, यदगत, जब संशय समाप्त हो जाते हैं तो पता है क्या मिलता है? बोले यदगत्वा न निवर्तेत योगी लिंग विनिर्गमे, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कह रहे हैं, यहां भगवान कह रहे हैं यदगत्वा न निवर्तेत, वहां जाने के बाद, गत्वा माने जा करके, फिर आना नहीं होता है, फिर पूर्व जन्म आदि उत्तर जन्म आदि सब नष्ट। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उसी को यहां कहते हैं यदगत्वा न निवर्तेत। कौन? बोले योगी लिंग विनिर्गमे। देखो योगी जब तक ये लिंग विनिर्गमे का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक तो वह शरीर में है। और जैसे, अच्छा, सूक्ष्म शरीर का कारण है कारण शरीर, तो जैसे ये लीन हुआ, चित्त वहां निश्रेय से प्राप्त हो गया, कैवलाख्य को प्राप्त हो गया, तो जब तक ये स्थूल शरीर दिख रहा तब तक तो दिखेगा। और कारण शरीर ध्वंस हो जाने के कारण जो ये शरीर छूटा, छूटते ही लिंग शरीर नष्ट हो चुका है, तो फिर आना जाना होगा नहीं। जैसे कई बार रस्सी जल जाने के बाद भी रस्सी दिखती रहती है, वैसे मोक्ष प्राप्ति के बाद जब तक ये स्थूल शरीर रहता है तब तक वह रस्सी बंधन दिखता रहता है। और जहां ये स्थूल शरीर छूटा सो बंधन चला गया। भगवान कहते हैं यदा न योगीप चेतासु चेतो माया सुसिद्धस्य विसंजतेंग अनन्य हेतु स्वत में गति स्यात् आत्यंत्र की यत्र न मृत्युहासः यदा न योगोप चितासु चेतो। इस योगी का चित्त जब उसमें लग जाता है तो देखो, योग की एक विलक्षणता है, ये ध्यान रखना। योग करने वाले के जीवन में सिद्धियां आती हैं, ये अणिमा लघिमा गरिमा आदि सिद्धियां आती हैं, किंतु जो इन सिद्धियों में मोहित नहीं होता है, क्योंकि यदि सिद्धियों में मोहित हो गया तो फिर वो लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। ये तुच्छ वस्तु, खिलौनों में यदि खेलने लगे बच्चा तो चाहे कितना बढ़िया अच्छा खिलौना हो, फिर मां का दूध नहीं मिलेगा। मां को जब अपना दूध पिलाना होता है तो इन खिलौनों से उसको दूर करती है, और जब अपने से दूर करना होता है मां को तो खिलौने पकड़ा देती है कि चल भाई खेल। खेलता रहता है बच्चा। और जैसे महाराज
माँ को जब जरूरत पड़ती, काम करके आ जाती, तो खिलौने लेकर अपनी गोद में ले लेती। तो अणिमा लघिमा आदि महाराज जो सिद्धियां, ये माया का ही खेल है। इसलिए महाराज योगी जो सच्चिक आत्यंतिक महाराज मोक्ष प्राप्त करने वाले के मन में ये सिद्धियों के प्रति आकर्षण नहीं होता है, और जो सिद्धियों का आकर्षण नहीं होता है तो वो वहां पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है? बोले यत्र न मृत्यु हासः, जहां मृत्यु का हास नहीं है, अर्थात जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती है, अर्थात जहां मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु हंसती है जी, खुश होकर अपना काम करके। जैसे आपको बताएं, आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ना, भगवती जब विकराल रूप धारण करती ना, तो जब असुरों को मार देती हैं, तो मारने के बाद मां हंसती, रोती नहीं है। तो मां हंसती है कि इन असुरों को हमने, फिर तो महाराज खूब अट्टहास मार के हंसती है। ये मृत्यु भी रोती हंसती है जी, दूसरों को मार करके, ये रोती नहीं है। अगर किसी को मार करके रोती होती मृत्यु, तो किसी को मारती क्यों? उसको तो मारने के बाद हंसी आती है। इसलिए जहां मृत्यु की हंसी नहीं है, अर्थात जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती है, वहां वह योगी पहुंच जाता है। तो वहां जहां मृत्यु की दाल नहीं, वहां प्रकृति की दाल क्या होगी, इस प्रकार से भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं। शेष चर्चा अब हम कल करेंगे। कल की चर्चा बहुत रसीली है, और श्री भगवान ने क्योंकि योग का वर्णन किया है, और योग की सिद्धियां भी वर्णन करेंगे। योग का क्रम है, क्योंकि ये जो अध्याय है जिसमें भगवान ने अष्टांग योग की विधि वर्णन की है और सिद्धियों का भी वर्णन किया है। क्योंकि जब हम किसी को पहचान जाए ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा तो हम सावधान रहेंगे, किंतु हम पहचानते ही ना हो किसी को। अब हम जान जाए अमुक व्यक्ति का नाम ये, ऐसा काम है, ये गड़बड़ करता है, तो आ जाएगा तो हम सावधान हो जाएंगे, किंतु हम जानते ही ना हो उसको। तो ये सिद्धियां क्या होती हैं, अणिमा क्या है, लघिमा क्या है, गरिमा क्या है, प्राक्याम क्या है, ये सब सिद्धियां क्या हैं, इनकी पहचान न हो और ये हमारे पास आ जाएं, तो इनको हम हटाएंगे कैसे दूर, अर्थात इनसे मन कैसे उपराम करेंगे। इसलिए पहले इनको पहचान जाया जाए। तो भगवान जो क्रमशः पहचानने की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।